अप्लाई करना है, उनके भी ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि आप लोग कोरिया आने का ख्वाहिशमंद है, आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतज़ार भी करना है। खुदा के लिए किसी एजेंट के ज़रिए या किसी और दोस्त के ज़रिए, किसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए या विजिट वीज़े पे या किसी इन्विटेशन पे आप लोग अप्लाई ना करें। अल्लाह ना करे आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो जब आप EPS के ज़रिए OIC के ज़रिए कोरिया आने के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आपका वीज़ा भी आने के बाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। प्यारे दोस्तों, आज की मेरी वीडियो साउथ कोरिया के लिए जो लोग EPS के ज़रिए अप्लाई करते हैं और जब उनका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके एंड में जो CCVI होता है, जिसे कन्फर्मेशन ऑफ वीज़ा इशुएंस सर्टिफिकेट कहा जाता है, तो जब वो होता है उसके एंड में आकर कुछ लोग ऐसे हैं कि उनका जो वो CCVI वो कैंसिल हो जाता है। वो क्यों होता है और उसकी क्या वजूहात होती हैं, और ये इस तरह का अगर सिलसिला होता है तो जो लोग कोरिया के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्या उनको इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या अपने के लिए सद्देबाब करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि कोरिया आना इतना आसान काम नहीं है, और ख़ास तौर पर जो OIC के ज़रिए इन एंड वर्क वीज़ा जो 4 साल 10 महीना का लोग लेकर आते हैं, ये बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। लेकिन अगर आप रूल को फॉलो करते हुए अगर आप सही सिमत की तरफ जाते हैं तो फिर आपका आना कोरिया के लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। जब कोरिया के लिए सीट्स आती हैं तो उसमें 3 चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखा करें। अगर आप में वो चीज़ें हैं तो फिर आपका कोरिया आने के लिए अप्लाई करना बेवकूफ़ी से काम नहीं होगा। उसमें सबसे पहले आपका मेडिकल फिट होना लाजमी है, और नंबर 2 पर आपका कलर ब्लाइंड, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, यानी कि 12 में से एक बंदा ऐसा होता है कि जिसको कलर ब्लाइंड का इशू होता है, जिसमें वो बहुत सारे अगर रंग इकट्ठे हों तो वो उस रंगों में से कुछ रंग को वो सिलेक्ट कर पाता है और कुछ रंगों की पहचान नहीं कर पाता। इसको कलर ब्लाइंड कहते हैं। तो इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। ये 2 चीज़ें, और तीसरा, अगर आपने कोरिया आने के लिए EPS के ज़रिए अगर इससे पहले आपने किसी और वीज़े के ऊपर अप्लाई किया है तो अगर आप अप्लाई करते हैं तो फिर भी आपकी बेवकूफ़ी है। यानी कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आप इनमें अनफिट हैं तो अगर आप ये काम करते हैं तो आपका सारी की सारी आपकी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, और आपका जो ये प्रोसेस है, आप इम्तिहान पास करते हैं, स्किल टेस्ट देते हैं, टिकट के पैसे जमा कराते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल इंतज़ार भी करते हैं, तो अगर आपके साथ ये तीनों में से कोई भी एक हैंडल में आकर ये मसला बन जाता है तो आपके लिए नुकसानदेह होगा। तो अब बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं कि जिनका अभी CCVI हो चुका है, और इस माशाल्लाह इस 2022 में तकरीबन हज़ारों की तादाद में हमारे पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, और हर महीने में 3 से 4 या 5 फ्लैटें वगैरह भी आ रही हैं, जिसमें से 50 से प्लस लोग होते हैं। तो इस सूरत हाल में जब जब आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो जब आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके 3 महीने के अंदर अंदर जो चुंगसो कियोब होता है उनको कंपनी आपके पैसे पे करती है। फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान जाता है, वहां से आप साइन करते हैं, तो पीछे कंपनी का जो मालिक होता है वो आपका वीज़ा नंबर इशू कराता है, जो कि HRD के ज़रिए होता है। जब वो आपका वीज़ा नंबर यहाँ कोरिया से जाता है, यही समझें कि वो आपका एक तरह से फाइनल वीज़ा होता है। फिर आपको पाकिस्तान एम्बेसी में अपने कागजात पर जमा कराकर, जो इसी के ज़रिए जमा होते हैं, वहाँ पर जमा कराकर वीज़ा लगवाकर आप कोरिया आने का आपको मुकम्मल तौर पर इख्तियार होता है। ये जो आपका CCVI होता है तो इसमें जब कुछ लोगों का डिले हो जाता है, कुछ कंपनियां खुद करा लेती हैं, जल्दी करा लेती हैं, लेकिन ये हो जाता है। और कोई एक लड़का ऐसा भी है कि उसका CCVI 1.5 साल होता रहा, यानी कि 6 महीने का जो टाइम होता है उसका 6 महीने का हुआ, पाकिस्तान से वीज़ा लगा, फिर कैंसिल हो गया, मालिक ने नहीं बुलाया, फिर मालिक ने दोबारा कराया, इसी तरह मालिक ने तीसरी मरतबा भी कराया। लेकिन तीसरी मरतबा कराने के बाद जब उसकी फ़्लाइट फाइनल हुई तो मालिक ने उसका जो है वो कैंसिल कर दिया। जब मालिक से रब्ता किया गया तो वो कहता कि जब मेरे कंपनी में पहले काम थोड़ा था, मैं इंतज़ार करता रहा कि मेरा काम बढ़ेगा तो मैं बुलाऊंगा, लेकिन काम ना होने की वजह से मैंने इस लड़के को कैंसिल कर दिया है।
तो जब ये CCVI आपका होता है तो CCVI जब आपका होता है और जिन लोगों का रिजेक्ट हो जाता है, जिनकी आईडी के ऊपर इंग्लिश में रिजेक्टेड का लफ्ज आता है, उसका मतलब भी, और जो आपका नामंजूर हो गया उसका मतलब भी, या आपका CCVI मनसूख हो गया उसका मतलब भी, इन तीनों के मतलब यही होता है कि आपको कोरिया की जो इमिग्रेशन है आपको अलाउड नहीं कर रही कि आप कोरिया में दाखिल हों। अब इस तरह के केसेस पाकिस्तान में काफ़ी तादाद में अब आ रहे हैं, क्योंकि कोरिया हर बंदा आना चाहता है। यहाँ इनकम के लिहाज से कोरिया बहुत अच्छा कंट्री है, तो हर बंदा चाहता है कि हम इसी साइड पे मूव करें। कुछ लोग एजेंटों के ज़रिए अप्लाई करते हैं और कुछ लोग स्टूडेंट के ज़रिए अप्लाई करते हैं। जब उनके वीज़े नहीं लग पाते तो फिर वो इसी का रास्ता देखते हैं। तो अब एक दोस्त ऐसा था जिसका वीज़ा रिजेक्टेड हुआ है, उसकी रीज़न जब यहाँ से पता की गई तो कुछ थी, जब लड़के ने सही हकीकत बताई तो उसका मसला ये था कि उसने दुबई में बैठे हुए एक दफ़ा या दो दफ़ा किसी और कागजात के ज़रिए कोरिया के लिए अप्लाई किया था, जो कि वहाँ से उसका रिजेक्टेड हो गया था। फिर वो पाकिस्तान OEC के ज़रिए EPS का इम्तिहान पास किया। जब CCVI का मरला आया तो उन्होंने उसका CCVI यानी कि वीज़ा नंबर कैंसिल कर दिया। जब पता किया गया तो उन्होंने यही कहा कि इसने फेक डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए किसी जगह से कोरिया आने के लिए इन्होंने अप्लाई किया था, लिहाजा ये बंदा इन एंड वर्क वीज़े पर कोरिया नहीं जा सकता। अब इसी तरह एक और दोस्त है, अब ये पिछले महीने की बात है, मेरा अपना करीबी दोस्त है। ये बात आपको सुनकर हैरानी होगी कि कोरियन इमिग्रेशन कितने हर काम को किस लाएमल के तहत कर दिया, जिसे बंदा देखकर या सुनकर हैरानगी होती है कि उसका जो वो मेरा दोस्त है वो खुद कोरिया का नेशनल है, उसकी बेटी भी यहाँ कोरिया में एक नेशनल है। जब उसका एक और बेटा है जो पाकिस्तान में होता है, वो कोरिया में आया 6 महीने लीगल लगा के गया है। उसके बाद उसके अब्बू ने दोबारा उसका 1-2 दफ़ा वीज़ा अप्लाई किया कराची में, जो कि वीज़ा रिजेक्ट हुआ। उसके बाद उसने लड़के ने EPS का इम्तिहान पास किया। अब जब उसका CCVI होने का टाइम आया तो कंपनी ने तो अपने डॉक्यूमेंट सारे जमा करा दिए। उस कंपनी में 2 पाकिस्तानी थे, एक का हो गया जो उसी दिन में हो गया, और जो दूसरा था उसका उसी दिन में यही रिजल्ट है कि इसका मनसूख हो गया या रिजेक्टेड हो गया। जब उसने भी इमिग्रेशन से या HRD से रब्ता किया तो उससे वही पता चला कि इसने कोरिया में जो है ना पहले वीज़ा के लिए अप्लाई किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया था। इस वजह से इस बंदे को वीज़ा नहीं मिलेगा कोरिया में EPS के ज़रिए इन एंड वर्क वीज़े का। मतलब है कि जिसके अब्बू की कोरिया में नेशनैलिटी है, उसकी फैमिली आती जाती रहती है, उसकी उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी थी, उन्होंने वीज़ा वहाँ से नहीं दिया, तो जब वो EPS के ज़रिए उसने अप्लाई किया तो फिर भी उसका जो है ना CCVI उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। अब ये फ्रेश बात है, एक और दोस्त हैं पाकिस्तानी जो कि कोरिया में जो उनका पिछले 2-3 दिनों में उसका CCVI रिजेक्ट हुआ है, कैंसिल हुआ है, तो उसका भाई ऑलरेडी कोरिया में काम करता है, वो भी इन एंड वर्क वीज़े पे है। लेकिन जब उसने EPS का इम्तिहान पास किया तो वो थोड़ा पढ़ा लिखा ज़्यादा था, तो उसने स्टूडेंट वीज़े के लिए कोरिया के लिए अप्लाई किया था। तो जब उसका स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो अप्लाई किया था तो यहाँ से तो हर चीज़ क्लियर थी, फीस जमा कराई थी और यूनिवर्सिटी ने लेटर भी दिया था, लेकिन जब वो पाकिस्तान एम्बेसी में अप्लाई किया तो उन्होंने वो वीज़ा रिजेक्ट कर दिया। तो इसी बेस के ऊपर जब अब उसका CCVI होने लगा तो उसका CCVI भी रिजेक्ट हो गया। उन्होंने यही रीज़न लिखी कि इस बंदे का पहले कोरिया के लिए वीज़ा रिजेक्टेड हो चुका है, तो इस वजह से उसका जो इमिग्रेशन है उसने उसे वीज़ा इशू नहीं किया। यानी कि इस तरह के जिसके साथ भी कोई केस आता है तो वो ये समझें कि वो इन एंड वर्क वीज़े के ऊपर वो लोग कोरिया में एंटर नहीं हो सकते, नहीं आ सकते। हाँ, अगर वो किसी दूसरे वीज़े के ऊपर अप्लाई करते हैं वो फिर उनका अपना नसीब है, अपनी बात है कि दूसरे वीज़े के लिए वो अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन इन एंड वर्क वीज़े के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। जो दोस्त मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने अभी फ्लैश में जाकर अप्लाई करना है, उनके भी ये बात ध्यान में होनी चाहिए कि आप लोग कोरिया आने का ख्वाहिशमंद है, आपने 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल इंतज़ार भी करना है। खुदा के लिए किसी एजेंट के ज़रिए या किसी और दोस्त के ज़रिए, किसी यूनिवर्सिटी के ज़रिए या विजिट वीज़े पे या किसी इन्विटेशन पे आप लोग अप्लाई ना करें। अल्लाह ना करे आपका वीज़ा अगर रिजेक्ट हो जाता है तो जब आप EPS के ज़रिए OEC के ज़रिए कोरिया आने के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, आपका वीज़ा भी आने के बाद आपका जो CCVI होगा उसमें आपका जो है ना बहुत ज़्यादा मसला बनेगा और आपका जो मसला जो आपका CCVI ये नहीं हो सकेगा और आपकी सारी की सारी
محنت ضائع چلی جائے گی. اور اس طرح جو لوگ یہ کام کرتے ہیں یا جو لوگ ابھی فریش بیٹھے ہوئے ہیں جو آنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کو اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. انسان محنت بھی کرے, محنت کرنے کے بعد جب فائنل پروسیس میں پہنچے اور وہاں پر اسے ایک ایسا دھچکا لگے جس کی اسے معلومات نہ ہو تو اس کے لیے ایک صدمے سے کم نہیں ہوتا. لہذا اپنے فیوچر کی خود حفاظت کریں, ساری معلومات اکٹھی کریں, اس کے بعد اپنے ہر قدم کو دیکھ کر سکون سے چلیں. جتنا آپ تسلی سے صحیح انفارمیشن لے کر آگے چلیں گے کوریا کے لیے تو اتنی آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی اور آپ کے ذریعے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم.